नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है आपके लिए भारत और उत्तर प्रदेश के जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे आप जानते हैं, जनसंख्या नगरीकरण से निश्चित ही 4-5 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में आते हैं। यह टॉपिक अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम इनको पढ़ाएं, चर्चा करें, इसके पहले कुछ व्यवहारिक बातें जनसंख्या नगरीकरण पर कर लें। प्रश्न उठता है कि पहली बार प्राचीन काल में जनसंख्या या जनगणना का उल्लेख कब मिलता है, कब जनगणना की गई। तो आप देखे हैं कि मौर्यन काल में सबसे पहली बार जनगणना किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिला हुआ है। मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में भी जनगणना समिति की चर्चा की हुई है। मध्यकाल में अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख किया है कि जनगणना होती थी। आधुनिक काल में लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहली बार 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके बाद 1881 से नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के समय से जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। पहले जनगणना आयुक्त W.C. फ्लाउडेन रहे और 2011 की जनगणना के आयुक्त C. चंद्रमौल जी थे। अब यही फिर प्रश्न उठता है कि जो 2011 की जनगणना है, स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनगणना है, यह आपसे प्रश्न हम जानना चाहेंगे। कुल अभी तक किस नंबर की जनगणना है और 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है। आइए हम तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ 4 कॉलम दिए गए हैं और पहले क्षेत्रफल देख ले। भारत का कितना क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का भारत में स्थिति क्या है। तो आप देख रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर, जिसमें भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और इसमें उत्तर प्रदेश का मुकाम भारत में चौथा है। ये पूछा भी जाएगा भारत की स्थिति कौन सी है। और वहीं कुल जनसंख्या भारत की कितनी और उत्तर प्रदेश की कितनी है, देखेंगे यहाँ कुल जनसंख्या भारत की और उत्तर प्रदेश कितनी है। 1,21,08,54,977 इतनी जनसंख्या कुल भारत की है और उत्तर प्रदेश की है 19,98,12,341 और जनसंख्या के माने में, कुल जनसंख्या के माने में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। हम इस पर चर्चा करें, आगे हम बढ़ें। इसके पहले हम 1 मिनट के लिए हट रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो जाए। थैंक यू। ठीक है, आइए देखते हैं। जो इतनी जनसंख्या भारत और उत्तर प्रदेश की है, इसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। आइए हम पहले भारत के परिपेक्ष में पुरुषों का आकलन कर लेते हैं। 51.47% पूरे भारत में पुरुष हैं, जिसमें महिलाओं की उत्तर प्रदेश में 52.29% पुरुष हैं। वहीं महिलाओं की स्थिति पर आकलन करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 48.53% महिला और उत्तर प्रदेश में 47.71% महिलाएं हैं। आप ठीक है, इस प्रकार से देखें। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 10 की वृद्धि 2001 और 11 के बीच में 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश और भारत की कितनी है। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार आपसे पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि है
4%। और वहीं भारत की 10 की वृद्धि, पहले भारत दिया गया, भारत की 10 की वृद्धि है 17.64% है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि है 20.23%। और उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि में पूरे भारत में 14वां स्थान है। ये आप देखें, स्वतंत्र रूप से यहाँ कैसे प्रश्न बनेंगे, भारत की 10 की वृद्धि, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि, उत्तर प्रदेश का स्थान, एक तो ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा यहीं से एक टेक्निकल प्रश्न बनेगा। टेक्निकल प्रश्न ये बनेगा कि कूट में बनेगा, कूट में प्रश्न यहाँ से बनेंगे, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि भारत की 10 की वृद्धि से अधिक है। क्या सही है? इसी प्रकार से और कूट दे देंगे, या तो इसमें से कहेंगे कि इतने प्रतिशत अधिक है, तो इसको घटा लीजिएगा, 20 में से 17 घटाने के बाद जो मिले, इसके बाद जब हम 10 की वृद्धि पर स्टेट वाइज या ज़िले वाइज जब आकलन करेंगे उत्तर प्रदेश और भारत का, तो यहाँ अलग अलग से एक एक को प्लस माइनस करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप समझिए किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सीधे बनेगा, दूसरे तुलनात्मक रूप से ये प्रश्न बनेगा। आइए देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व भी आपसे खूब पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, और पूरे देश का जनघनत्व किस प्रदेश का है, सर्वाधिक किस प्रदेश का जनघनत्व है। हम आपको बता दें बिहार का। वहीं आपसे हम फिर प्रश्न करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है। निश्चित आप, मुझे उम्मीद है आप उत्तर देंगे। आइए देखें, जनघनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में है। वहीं उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के मामले में भारत में चौथा स्थान है। फिर यहाँ से टेक्निकल प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 382 और 829, यहाँ कूट के प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से अधिक है या भारत के जनघनत्व से दुगुना है। देखें, यहाँ 328 है, 382 है, यहाँ 829 है। ठीक है, आधे से अधिक है। ठीक है, दुगने से अधिक है, आप देख रहे हैं। फिर लिंगानुपात की बात कर लें। भारत का लिंगानुपात 943 है, और वहीं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात के मामले में 26वां स्थान है। यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, कोर्ट के प्रश्न, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के औसत से कम है कि अधिक है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। सीधे तो उस तरह से प्रश्न बनते ही, आप उसको करते ही हैं। आप ऐसे भी प्रश्न करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है भारत के राष्ट्रीय औसत का लिंगानुपात का जो है उससे कम है। कितना कम है, इसको आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, आए अगला देखते हैं, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कब तय होता है कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात जो होता है। शिशु लिंगानुपात भारत का 919 और उत्तर प्रदेश का 902 है, और पूरे 26वां स्थान उत्तर प्रदेश का भारत में है। तो यहाँ भी देखने की कोशिश करिएगा। अब सीधे ना पूछ के शिशु लिंगानुपात पूछते हैं। अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति के लिंगानुपात पूछते हैं। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात पूछते हैं। जब हम लिंगानुपात को अलग से टेकअप करेंगे तो हाँ, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जितने भी संभावित प्रश्न बनेंगे उसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, हम साक्षरता की बात कर लें। साक्षरता से निश्चित ही प्रश्न रहता है। भारत की साक्षरता 73% है, वहीं उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। यह 29वां स्थान रखता है उत्तर प्रदेश साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत में। ध्यान रखेंगे कितने। अब यहाँ पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय औसत से, कूट के प्रश्न बनेंगे, राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कम है कि अधिक है। आप देखें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कम है।
भारत की साक्षरता दर अधिक है। एक तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। फिर उत्तर प्रदेश से बनेगा क्रम बनेगा आरोही अवरोही क्रम में साक्षरता दर, नगर का साक्षरता दर, जिले का साक्षरता दर, जोन का साक्षरता दर। हम जोन का साक्षरता दर तुलनात्मक तरीके से, आर्थिक जोन का साक्षरता दर तुलनात्मक तरीके से आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, आए और देखें। अब बात उठती है पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है भारत का, वहीं उत्तर प्रदेश का 77.3% है और देश में स्थिति उत्तर प्रदेश का 29वां है। महत्वपूर्ण, अतिशय महत्वपूर्ण टॉपिक, कंफ्यूजन का टॉपिक चल रहा है। सारे आंकड़ों को, महत्वपूर्ण आंकड़े जो आप कंफ्यूज होते हैं उसको एक ही जगह पर आपको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आए और देखें। महिला साक्षरता दर 64.6 भारत का, वहीं उत्तर प्रदेश का 57.2 है और प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थिति 31वां 31। ध्यान देने की ज़रूरत है। अब फिर यहीं वही पूछेगा कि कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कम है, तो उसको आप देखने की कोशिश करिएगा। अब नगरीकरण की बात आती है। नगरीकरण से कई प्रश्न बनते हैं। अब पूछा जाता है भारत का नगरीकरण कितना है, 31.15 और वहीं उत्तर प्रदेश का नगरीकरण 22.26% है। ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न एक और यहाँ से कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनता है कि नगरीकरण किसे कहा जाता है, नगर के लिए मानक क्या होता है। ठीक है, नगर के लिए मानक क्या होता है, हम इसके संबंध में भी आपसे उत्तर चाहेंगे। निश्चित आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए आगे देखें। ये हो गया। फिर कुल जनसंख्या में एससी अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर कितना है, 16.6%। वहीं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या दर 20.7% है। ये भी उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से पूछेगा। दोनों आंकड़े तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। कुल जनसंख्या में एसटी अनुसूचित जनजाति का कितना स्थान है, 8.61% भारत का और 0.57% उत्तर प्रदेश का एसटी भारत में निवास करते हैं। आइए देखते हैं। कुल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है, या ऐसे कार्यशील जनसंख्या कितनी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 60.29% भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में 55.77% ये है। आइए आगे देखते हैं। कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों की संख्या कितनी है भारत और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। भारत में 29.94% और उत्तर प्रदेश में 22.3% है। अब इससे भी महत्वपूर्ण जो ये अगला पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण है। जन्म दर 2017 के आंकड़ों के अनुसार मई 2019 में रिपोर्ट जारी किया गया, तो भारत का जन्म दर कितना है, 20.2%, 20.2, 1000 पर 20.2। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का कितना है, 25.9 1000 पर, ये जन्म दर। ठीक है। ग्रामीण जन्म दर 21.8 1000 पर और उत्तर प्रदेश का 27 1000 पर। नगरीय जन्म कितना है, 16.8 1000 व्यक्तियों पर और 22.6 1000 व्यक्तियों पर। फिर मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जन्म दर राष्ट्रीय जन्म दर से कम है कि ज़्यादा है। तो देखें, उत्तर प्रदेश का जन्म दर राष्ट्रीय जन्म दर से अधिक है। कितना, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से तकनीकी प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपको कितना ऊपर नीचे ले जाएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम मृत्यु दर की बात कर लें। भारत की मृत्यु दर 6.3 व्यक्ति 1000 पर और वहीं उत्तर प्रदेश का 6.7 1000 पर। अब राष्ट्रीय औसत से कौन कम है कौन ज़्यादा, इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। 6.7 ज़्यादा है। फिर ग्रामीण मृत्यु दर कितना है, 6.9 भारत और 7.2 उत्तर प्रदेश। और यहाँ आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण मृत्यु दर से उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मृत्यु दर अधिक है। ऐसे भी आपसे प्रश्न बनेंगे। फिर नगरीय मृत्यु दर की बात कर लें। भारत की नगरीय मृत्यु दर 5.3 1000 व्यक्ति पर और 5.4
उत्तर प्रदेश का 1000 व्यक्ति पर। यह भी राष्ट्रीय औसत से अधिक उत्तर प्रदेश की दिखाई पड़ रही है। हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, 33 व्यक्ति 1000 पर भारत शिशु मृत्यु दर और 41 उत्तर प्रदेश, ये भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, आप समझें। और ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 37 और वहीं उत्तर प्रदेश का 44 है, और नगरीय शिशु मृत्यु दर 23, वहीं उत्तर प्रदेश का 33 है, 10 ज़्यादा है। इस प्रकार से आपसे तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न बनेंगे। ये महत्वपूर्ण आंकड़े बड़े कन्फ्यूजन भरा है, इसीलिए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको 2 बार मेरे साथ रिवाइज आप करेंगे, निश्चित ही इससे प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। शेष अगला वीडियो जनसंख्या नगरीकरण पर शीघ्र ही प्रेषित होगा। पहले हम उत्तर प्रदेश को क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश टॉपिक चल रहा है। फिर उसके बाद भारत की जनगणना और नगरीकरण पर हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।